मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर एक्शन फिल्म ब्लडी हेल का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर हैं, कृपया ध्यान रखें। फिल्म के शुरू में आलिया नाम की एक लड़की फिनलैंड के जंगल में कई लोगों से भाग रही है। जो लोग आलिया का पीछा कर रहे हैं वे उसके ही परिवार के सदस्य हैं। वह फिर झील में गिरती है, लेकिन उसके डूबने से पहले ही लोग उसे पकड़ लेते हैं। अगला दृश्य एक बैंक में है, जहां रेक्स नाम का एक आदमी लाइन में इंतजार कर रहा है। वह वहां अपने क्रश मैडी को देखने के लिए है। जब रेक्स उससे बात कर रहा होता है तो अचानक लुटेरों ने हमला कर दिया और बैंक के सुरक्षा गार्ड को तुरंत मार दिया। स्थिति तनावपूर्ण है। रेक्स तब एक महिला के बैग में एक बंदूक देखता है, लेकिन महिला उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि ऐसी स्थिति में यह जोखिम भरा है। रेक्स अचानक अजीब व्यवहार करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह जल्दबाजी में कुछ न करने के लिए अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। अचानक बंदूक वाली महिला का बैग रेक्स की गोद में गिर जाता है। अगला दृश्य एक अदालत में जाता है, जहां बैंक में सभी लुटेरों को मारने के लिए रेक्स पर मुकदमा है। इसके बावजूद कि उसने उस घटना के दौरान कई लोगों की जान बचाई और कई लोगों ने उसे नायक माना, उसे 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। 8 साल बाद रेक्स जेल से रिहा हुआ और एक पत्रिका में अपनी तस्वीर देख रहा है। कवर से पता चलता है कि अपनी वीरता के कारण उसे आज भी हीरो माना जाता है। रिहा होने के बाद उसे समाज से दूर नहीं किया जाता है। इसके बजाय वह हमेशा जनता द्वारा देखा जाता है और पत्रकार उसका पीछा करते हैं। रेक्स इससे अनकंफर्टेबल है और उसकी अंतरात्मा उसके सामने बैठी दिखाई देती है। उसकी अंतरात्मा उससे अधिक मचुर प्रतीत होती है। जब रेक्स उनकी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह खड़ा होकर पूरे ग्रुप पर टेबल फेंक देता है। लेकिन वास्तव में यह सब उसकी कल्पना है, जो उसके वर्तमान हालात के कारण उसके लिए एक मुक्ति के रूप में काम कर रही है। हालांकि रेक्स को एक नायक के रूप में माना जाता है, फिर भी कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते हैं और उसे एक साइको मानते हैं। रेक्स अपने दोस्त से मिलता है और कहता है कि वह अपने जीवन से तंग आ चुका है, जो अब सामान्य नहीं है क्योंकि इतने सारे लोग उससे आकर्षित होते हैं। वह फिनलैंड जाने का फैसला करता है। रेक्स के फिनलैंड जाने का कारण अजीब है। जब वह जेल में था उसने एक स्पिटबॉल गन फेंकी और यह फिनलैंड पर उतरी। अगला दृश्य एक जंगल में है, जिसमें एक आदमी कई लोगों से भागता दिखाई देता है। पीछा करने वाले लोग फिल्म की शुरुआत में लोगों की तरह दिखते हैं। आदमी को एक मजबूत भयानक प्राणी द्वारा जबरदस्ती खींचा जाता है। हम वापस रेक्स के पास जाते हैं, जो हवाई अड्डे पर है, और हमेशा की तरह एक आदमी उसे फिल्माने लगता है। इसके अलावा रेक्स एक अजीब पति और पत्नी जोड़े को देखता है जो उस पर नजर रख रहे हैं। जब और लोग उसे फिल्माने लगते हैं तो वह और नाराज हो जाता है और टॉयलेट जाने का फैसला करता है। जब वह बाथरूम में पेशाब कर रहा है तो अजीब पति पहले से ही शौचालय में है और रेक्स को घूर रहा है। जब रेक्स अपनी सीट पर लौटता है तो अजीब जोड़े की पत्नी उसे एक डरावनी मुस्कान देती है। रेक्स के फिनलैंड पहुंचने के बाद वह टैक्सी की प्रतीक्षा कर रहा है और एक टैक्सी ड्राइवर उसे दूर से देख रहा है। टैक्सी ड्राइवर तुरंत टैक्सी लाइन काटता है और रेक्स के सामने रुकता है। जब रेक्स टैक्सी में होता है तो ड्राइवर एनेस्थेटिक गैस छोड़ता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगले दृश्य में एक घर में एक परिवार रात का खाना बनाते नजर आ रहा है। रेक्स, जिसे अपहरण कर लिया गया है, उनके घर के तहखाने में बंधा हुआ है। रेक्स के हाथ छत से बंधे हुए हैं और उसका एक पैर काट दिया गया है। रेक्स, जिसे अभी अभी इसका एहसास हुआ, चीखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। यह रेक्स की अंतरात्मा है जो उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है। उसके बाद वह रेक्स को उसके साथ जो हुआ इस बारे में चिल्लाकर अपनी भावनाओं को मुक्त करने के लिए कहा। उसकी अंतरात्मा उससे कहीं ज्यादा समझदार है और रेक्स के जीवन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वह रेक्स की स्थिति का विश्लेषण करती है। सोच विचार के बाद उसकी अंतरात्मा ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधी हवाई अड्डे से अजीब पति और पत्नी जोड़े हैं। जब रेक्स अपनी हालत के बारे में रो रहा है तो उसकी अंतरात्मा चिढ़ जाती है और वहां से निकलने के बारे में सोचने लगती है। उसके हाथों को बांधने वाली रस्सी की ताकत के कारण उसे बचने के अन्य तरीकों पर विचार करना पड़ता है। उसके अनुसार यदि अपराधी अचानक प्रकट होता है तो उसे बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। अपने आसपास कई साइकिलों को देखने के बाद अंतरात्मा मानती है कि अपराधी एक परिवार हैं। इस बीच परिवार के सभी सदस्य पहले ही ऊपर सोने जा चुके हैं, लेकिन परिवार में सबसे छोटा बच्चा, जिसका नाम ओलावी है, अभी सो नहीं रहा और अपने शिकार के बारे में उत्सुक है। रेक्स, जिसने अभी तक रस्सी नहीं खोली है, अपने दांतों से कोशिश करता है। छोटा लड़का तहखाने में जाता है जहां रेक्स को रखा है। रेक्स के प्रयास व्यर्थ हैं क्योंकि रस्सी बहुत मोटी है। जब छोटा लड़का आता है तो रेक्स बेहोश होने का नाटक करता है। रेक्स को पता चलता है कि जो व्यक्ति आया है वह सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वह बच्चे को उस जगह से निकलने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। वह उल्वी को करीब आने के लिए राजी करता है और अपने कटे हुए पैर से चेहरे पर लात मारकर दोनों जांघों से उसे फंसा लेता है। कुछ समय बाद उसकी बहन को पता चलता है कि उसका छोटा भाई बिस्तर पर नहीं है, इसलिए वह तहखाने में उसकी तलाश करती है।
इस महिला का नाम आलिया है और यह वह युवती है जिसने पहले भागने की कोशिश की थी। उसके परिवार ने रेक्स का अपहरण करा है। रेक्स लड़के की गर्दन तोड़ने की धमकी देता है यदि आलिया उसे मारने का प्रयास करेगी, लेकिन चूंकि रेक्स भी अपनी सुरक्षा के बारे में घबराया है, वह गलती से ओलावी को छोड़ देता है, जिससे वह वहां से बाहर निकलने के लिए अपना शिकार खो देता है। जब ओलावी कमरे में बेहोश पाया जाता है तो पागल परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। मां आलिया को थप्पड़ मारती है क्योंकि उसे लगता है कि आलिया ने छोटे भाई को चोट पहुंचाई है। आलिया अपने परिवार से अलग स्वभाव की है और रेक्स के लिए ये वहां से निकलने का एक बड़ा मौका हो सकता है। यह तब और बढ़ता है जब आलिया अचानक मुस्कुराती है और कल्पना करती है कि उसने रेक्स से शादी कर ली है, जो रेक्स के प्रति आकर्षण का संकेत है। चूंकि उसका परिवार अस्पताल में है, आलिया तुरंत रेक्स को देखने नीचे जाती है और उसके पैर का इलाज करती है। आलिया फिर रेक्स को अपनी भावनाओं का इजहार करती है। वह बताती है कि कैसे उसके परिवार ने उसके बड़े भाई के भोजन के रूप में लोगों का अपहरण करना शुरू किया। उसके बड़े भाई को जन्म से एक बीमारी है जिसके कारण उसे मानव मांस खाने की लालसा होती है। जब वह बच्चा था तो उसने अपने पिता को काटना शुरू कर दिया था। इसलिए उस घटना के बाद उसके परिवार ने बड़े भाई की भूख मिटाने के लिए लोगों का अपहरण करना शुरू कर दिया। हालांकि आलिया इससे सहमत नहीं थी। अगर बड़े भाई को एक व्यक्ति का मांस पसंद नहीं था तो उन्हें एक और शिकार के लिए मजबूर होना पड़ता। उसने कई बार अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन वे हमेशा आलिया को ट्रैक करते थे और उसे उसके पिता द्वारा बनाए गए लकड़ी के पिंजरे में कैद करते थे। कहानी सुनाने के बाद आलिया को रेक्स के लिए बुरा लगता है और वह चाकू को फर्श पर छोड़ देती है। वह रेक्स को चाकू खुद लेने के लिए कहती है। रेक्स इसे पाने का प्रबंधन करता है और रस्सी को काटने की कोशिश करता है। अचानक आलिया के भाई आते हैं और रेक्स को तुरंत मारना चाहते हैं। रेक्स बेहोश होने का दिखावा करता है और उसकी योजना सफल होती है क्योंकि भाई अपना इरादा बदल देते हैं। इस बीच उसकी अंतरात्मा बहुत गुस्से में है और उनका खात्मा करना चाहती है। तभी वे देखते हैं कि रेक्स के पैर पर पहले ही पट्टी बंधी हुई है और वे तुरंत आलिया को उसके कमरे में ढूंढते हैं, लेकिन आलिया बेसमेंट में छुपी हुई निकली। उसके भाई वापस नीचे आते हैं और उसे ले जाते हैं। उसके बाद रेक्स को कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे वह अचानक हंसने लगता है। फिर हमें 8 साल पहले वापस ले जाया जाता है जब रेक्स ने बैंक में लुटेरों से लड़ाई लड़ी थी। हम देखते हैं कि रेक्स कितना क्रूर था जब उसने वहां सभी लुटेरों को मार डाला। उस समय उसकी अंतरात्मा उसे नियंत्रित कर रही थी और इतनी क्रूरता के साथ भी वह एक नायक बन गया। जब रेक्स ने अपनी प्रेमी मैडी को बचाने की कोशिश की तो लुटेरा घबरा गया कि रेक्स को इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन मरने वाला है। मैडी के रिहा होने के बाद भी रेक्स अपने अहंकार से प्रभावित होकर डाकू को गोली मार देता है, जिससे गलती से डाकू के हथियार एक अलमारी पर चल जाता है। दुर्भाग्य से अलमारी के अंदर छिपे एक बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और रेक्स को अपने अहंकार के लिए अन्य लोगों के जीवन का बलिदान करने के लिए 8 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। चूंकि रेक्स की सजा बहुत लंबी है, मैडी जिसे उसने बचाया था अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है क्योंकि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। जब रेक्स को होश आता है तो वह देखता है कि एक पागल धीरे धीरे उसका दूसरा पैर काट रहा है। वह उसको लात मारता है जिसके कारण पागल बेहोशी की दवा लेने के लिए भागता है। उसी समय रेक्स चाकू से रस्सी को काटने की कोशिश करता है। जब वह आदमी उसके पास लौटता है तो रेक्स ने जल्दी से चाकू को उस आदमी के कान में डाल दिया। समय बर्बाद किए बिना रेक्स बचने के लिए आवश्यक कुछ उपकरणों और हथियारों की तलाश करता है। वहां से उसे कुछ उपकरण मिलते हैं। रेक्स एक गोल्फ क्लब को अपने पैर से जोड़ता है और ऊपर मंजिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। बेसमेंट से बाहर निकलने के बाद उसकी अंतरात्मा उसे आलिया को भी बाहर निकालने के लिए कहती है। जब रेक्स घर से बाहर निकलता है तो वह अपनी अंतरात्मा की बात के बारे में सोचता है। दोनों माँ बाप जब अस्पताल से लौटे तो घर के सामने लगे खून के धब्बे देखकर दंग रह गए। माता पिता अन्य बच्चों को इकट्ठा करते हैं और रेक्स को भागने देने के लिए उन्हें डांटते हैं। रेक्स के पुलिस के साथ वापस आने के डर से उन्होंने जल्दी से घर से बाहर निकलने की योजना बनाई। रेक्स पूरे समय टेबल के नीचे उनका इंतजार कर रहा था और वह नेल गन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक एक करके मार देता है। जब रेक्स मां को गोली मारने की कोशिश करता है तो गोलियां खत्म हो जाती हैं और वह अपने कटे हुए पैर से जुड़े गोल्फ क्लब के साथ मां को सिर में मारता है। जब उसका बेटा इस घटना को देखता है तो वह रेक्स पर हमला करता है, लेकिन रेक्स जल्दी से उसके शरीर में चाकू फेंकता है जिससे वह मर जाता है। आलिया फिर अपनी मां को मार देती है जो अभी अभी बेहोशी से उठी है। इन तमाम घटनाओं के बाद पता चलता है कि वे अभी भी आजाद नहीं हैं क्योंकि उन्हें अभी आलिया के सबसे बड़े नरभक्षी भाई का सामना करना है। अंततः उसका भाई एक राक्षस की तरह बड़े शरीर के साथ सीढ़ियों से नीचे आता है। अंत में रेक्स और नरभक्षी एक दूसरे से लड़ते हैं। रेक्स रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से चिपक जाता है और वह देखता है कि उसके दाहिने पैर का एक टुकड़ा अंदर है। वह खुश दिखता है क्योंकि उसका पैर अभी भी नरभक्षी द्वारा नहीं खाया गया है। वह फिर अपना दाहिना पैर लेता है और तुरंत उसे नरभक्षी के मुंह में डाल देता है। इसके खत्म होने के बाद रेक्स आलिया को वापस अमेरिका ले जाता है जहां वे साथ रहने का फैसला करते हैं।
एक रात रेक्स और आलिया अपने दोस्तों के साथ दिखाई देते हैं। उनकी एक मित्र रेक्स में रुचि रखती है। इससे आलिया को जलन होती है। यह पता चला है कि आलिया में भी रेक्स के समान अंतरात्मा है। वह ईर्ष्या से महिला को मारने की कल्पना करती है। इससे पता चलता है कि वो दोनों एक आदर्श कपल हैं क्योंकि उनके पास समान अंतरात्मा है। इस बीच एक अन्य जगह आलिया के परिवार का सबसे छोटा बच्चा, जो चोट से उबर चुका है, अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।